2003 में नाम नहीं था, आपके वालिद साहब का नहीं था, आपके नाना नानी का नहीं था, आपके दादा दादी का नहीं था, फिर बोल देता हूँ कि अगर नाना नानी का नाम है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर कह देता हूँ दादा दादी का अगर नाम है, अम्मा अब्बा का अगर नाम है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम, स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को। और दूसरी बात ये कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि हमें कुछ आने में ताख़ीर हुई, क्योंकि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, इसीलिए हम सब लोग ताख़ीर से पहुँचे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पर बुलाई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशूज़ के लिए हमने कॉल की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे कंट्री वाइड के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर SIR स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाया जा रहा है, हमारे मुमरा शहर के अंदर ख़ास तौर पर हमारी पार्टी और हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे अध्यक्ष मुमरा कलवा के शमीम खान साहब के ताउन से, उनकी हेल्प से, उनकी सपोर्ट से हमने मोर देन 22 कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे। और 22 कैंप के अंदर आपको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मोर देन 60% हमने यहाँ पर कवर किया। और उस कवर करने के अंदर हमने पूरे मुमरा के वार्ड के अंदर हमने पूरी कोशिश की थी कि हर वार्ड के अंदर कैंप लगे। और आगे की जो प्रोसेस है कि अभी क्या करना, बहुत से लोगों का हमारे शमीम खान साहब को कॉल आ रहा है कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया है, वो किस तरह करें। तो उसमें कोई घबराने की, वरीड करने की, बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस हम करेंगे और आगे की बात हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब बताएंगे आपको। देखिए, SIR को लेकर के शहर में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस, लोगों के अंदर सीरियसनेस कम दिख रही है। हम बता दें आपको, फिर आपके माध्यम से, कई बार मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है, लेकिन कुछ लोग अपने वतन चले गए, छुट्टी में, वेकेशन में, कुछ लोग बाहर चले गए, शायद इसके लिए कुछ कमी रह गई। अभी फ़िलहाल जो वोटर की मैपिंग हुई है वो 53% अबाव हुई है, लेकिन ये 70% कम से कम अब तक हो जाना चाहिए था। वोट देना हमारा अधिकार है। अगर आपका नाम वोटर मैपिंग में नहीं आया तो आप ये सोचते होंगे कि आप कोई तरीके से वोटर बन जाएंगे, तो शायद ये गलतफहमी है आपकी। अगर वोटर मैपिंग में आपका नाम नहीं आया तो आपका अधिकार जो वोट देने का है वो खत्म हो जाएगा। SIR के रिलेटेड कुछ दिनों के पहले हमारे नेता, एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमारे थाने के कलेक्टर साहब से मुलाकात किया था, जिस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। और बहुत ही काफ़ी बातें हुई थी SIR को लेकर के, जिसमें यह था कि एक कैंप और ऑर्गेनाइज किया जाए। बहुत लोग छूट गए हैं। शहर के 221 BLO के साथ में एक कैंप लगे, जो आज के 2 दिन के पहले हमारे शहर में यह कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन लोग कम आए, परसेंटेज कम हुआ। खैर, कोई बात नहीं। 22 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए पूरे शहर के अंदर। हमारे पार्टी की तरफ से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में, उनके आदेश के अनुसार लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया और लोगों को सहूलियत मिली। आज भी तनवर नगर विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी के प्रमुख टाइप के जो भी लोग हैं और पार्टी के पूरे पक्ष के लोग, और यहाँ पे हमारी एक टीम 7 से 8 लोगों की बैठी हुई है, जो सुबह 11 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक बैठ करके आपका वोटर मैपिंग करती है। ये हो गई वोटर मैपिंग की बात। आगे क्या होगा SIR को लेकर लोग चिंतित हैं। आरिफ भाई, लोगों को भाभी ऐसा लगता है कि ये हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। वोटर मैपिंग पहला पार्ट था, SIR का काम तो अभी स्टार्ट होने वाला है। वो इस तरीके से होगा, एक होगा BLO और एक होगा BLA। BLO कौन अपॉइंट करता है? BLO अपॉइंट करता है कलेक्टर साहब की तरफ से, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। BLA कौन अपॉइंट करता है? जो बड़ी पार्टी होती है, जो उनके तरफ से एक सबसे पहले BLA 1 अपॉइंट किया जाता है। BLA 1 हमारी पार्टी की तरफ से मैं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब का, सैयद असरफ भाई साहब का, शानू पठान साहब का, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट का शशिकांत शिंदे साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
कि हमारे पार्टी की तरफ से कलमा मुमरा के लिए मुझे BLA-1 अपॉइंट किया गया। उसके बाद की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं 221 नहीं बल्कि 409 409 सॉरी कम हुआ। तो ये हम लोग BLA अपॉइंट करें। BLA-1 क्या होता है, BLA क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मुझे बीच में सवाल कर लिए इस्लामुद्दीन भाई कि आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। हम खड़े थे मोबाइली के वहाँ पे स्कूल में, तो खैर वो सवाल कर सकते हैं पत्रकार भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका सवाल भी सही था। देखिए ये होता है BLA, ये कौन करता है अपॉइंट, ये कलेक्टर साहब की तरफ से होता है। और ये देखिए इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का सिग्नेचर है इसके ऊपर, संदीप खराड़ साहब की तरफ से ये कार्ड इशू किया जाता है। ऐसे 409 लोगों को हमको रेडी करना है। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट मुफ्ती साहब आप हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, आपको बता दो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अब तक हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक BLA तैयार कर चुके हैं। ये BLA और वो BLO जो गवर्नमेंट से अपॉइंट किए जाएंगे, ये आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके द्वार आएंगे, और हाउस टू हाउस जब आएंगे वो, तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, 30 जून से लेकर के बबलू भाई 29 जुलाई तक आपके द्वार खड़े होंगे ये BLA और वो BLO। इसमें और भी पार्टीज के लोग अपना BLA बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए। मतलब मैं ये कह दूँ खाली हमारे पार्टी के लोग जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही लोग आगे बढ़ करके मेहनत करते हैं। तो ये हाउस टू हाउस 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक BLA और BLO आपके द्वार होंगे। BLA क्यों होगा, क्योंकि अगर ये गुजाना खड़ा है इधर, एग्जाम्पल अगर हमने इसको BLA बना दिया तो ये BLO के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, ये बताएगा कि आरिफ हाशमी जी का फ्लैट नंबर 304 है, बिल्डिंग नंबर मुस्तफ़ा अपार्टमेंट है, तो ये आपके घर वो उनको लेके जाएगा। अगर आप नहीं है तो ये लोकल का आदमी होगा, ये आपको कांटेक्ट करेगा और आपको बुलाएगा। ऐसे 3 टाइम्स 1 महीने के अंदर ये BLA ये BLO आपके द्वार होंगे। अब अगर आप ही नहीं है, आप कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी गलती तो कुछ है नहीं। ये हो गई एक बात। अगरचे और रही बात ऑर्डर मैपिंग की, तो 29 जुलाई से लेकर के 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक ऑर्डर मैपिंग कन्वर नगर कार्यालय ऑफिस के ऊपर और हमारे बहुत सारे ऑफिस के ऊपर हमारे नगर सेवक नगर सेविकाएँ और हमारे पार्टी के पक्ष के लोग, वो लोगों ने अपने अपने कार्यालय ऑफिस के ऊपर ये कैंप को जारी रखा है। जो जिस वार्ड का है वहाँ जाए और जाकर के इसके ऊपर जानकारी ले। अगर उसे कुछ तकलीफ होती है तो मैं अभी आपको एक नंबर दूंगा, वो नंबर आपके स्क्रीन पे नीचे आप देखें, व्हाट्सअप नंबर होगा, वो व्हाट्सअप नंबर आप वहाँ चलेगा स्क्रीन के ऊपर। आप ये व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके, इसके लिए हमारी एक टीम अलग से बैठी हुई काम कर रही है, यानी आपके हेल्प कर रही है। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर कुछ दिक्कत लगे तो आप इनका हेल्प ले सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई दिक्कत लगे तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करें, आप शमीम खान से कांटेक्ट करें, हमारे यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं इनसे कांटेक्ट करें, आपकी मदद करने के लिए हम मौजूद हैं। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि अगर आपका ऑर्डर मैपिंग हो गया, देखिए कॉन्टेक्ट नंबर फर्स्ट आपको दे दूँ मैं, 7738090023। रिपीट करता हूं और मैं आप पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये नंबर को स्क्रीन के नीचे जरूर चलाएं, 7738090023 ये कॉन्टेक्ट नंबर है। मुमरा कौसा में टोटल्स जो ऑर्डर्स थे वो 2,88,747 थे। जो मैपिंग हुई है अभी तक डन हुई है वो 1,53,389 हुई है, यानी 1,53,389 हुई है। इसको हमको 2,88,000 तक पहुंचाना चाहिए, वरना आप मत भूलें वेस्ट बंगाल को, अभी प्रेजेंट में इलेक्शन हुआ है, वहाँ के हालात क्या हुई है, तो आप इसको खास फोकस रखें। अभी अगर आपके द्वार BLA और BLO आए और आप कांटेक्ट में नहीं आए या आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हो, देखिए ये जब BLO या BLA आएंगे आपके पास
तो ये एक फॉर्म लेके आएंगे, इसको ज़रूर दिखाइए, पूरे इसको हाईलाइट कीजिए आप लोग इस फॉर्म को। ये फॉर्म लेकर के आएंगे, हाँ ये सिंपल फॉर्म है, ऐसे फॉर्म लेकर के वो आपके पास आएंगे। अभी इसके अंदर जो डिटेलिंग पूछा गया है वो ये है कि आपका यहाँ पे नेम्स आएगा, EPIC एड्रेस आएगा, सीरियल नंबर आएगा, पार्ट नंबर एंड नेम आएगा, ऐसे यहाँ पे आपका करंट फ़ोटो होगा, ओल्ड फ़ोटो होगा, ये सब देख लीजिए, आप दिखा दीजिए, हम आपको दे देंगे, इसको आप स्क्रीन में शो कर दीजिए। अभी फ़िलहाल ये जो आपके पास इसमें एक 10वीं बोर्ड की सर्टिफिकेट भी है, तो इस हिसाब से आपको कोशिश करना है कि ये सब डॉक्यूमेंट आपका इकट्ठा करना है, जिससे आपकी जो सुनवाई होगी, यानी जो भी ऑफिसर्स आएंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो हेयरिंग होगी, तो उस हेयरिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आपका 2003 में नाम नहीं था, आपके वालिद साहब का नहीं था, आपके नाना नानी का नहीं था, आपके दादा दादी का नहीं था, फिर बोल देता हूँ कि अगर नाना नानी का नाम है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर कह देता हूँ दादा दादी का अगर नाम है, अम्मा अब्बा का अगर नाम है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से करते हो, बेंगलोर से करते हो, महाराष्ट्र जहाँ से भी करते हो, आप गुजरात से करते हो, आप उनका डिटेल लेकर के आएँ। अगर वो नहीं है आपके पास, वो भी नहीं है, तो फिर जो मुफ्ती साहब ने बताया है इसकी आपको तैयारी करना होगा। हम अभी आपको इसका रिटर्न अभी एक कॉपी दे देंगे, जिससे आप वो भी चला देंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि शायद बोलने के बाद लोगों को समझ में थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो, तो लोगों को आसानी पैदा हो जाए। तो मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास इसलिए बुलाया कि आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमारे शहर वासियों को हम लोग ये जानकारी दे दें, जिससे वो अवेयरनेस में रहें और आगे जा कर के इसको फिर यही कहूँगा मैं कि आज ही मुझे जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा कि शमीम भाई आप मेरा भी संदेश दे दीजिए। आज शायद वो आने वाले भी थे, लेकिन मुंबई चले गए MCA की मीटिंग में, तो शानू भाई को भी आना था भाई साहब, लेकिन अब ये शॉर्ट में मीटिंग लगाई गई, तो खैर आगे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे हम लोग इसके बारे में, जिसमें सब हमारे नेता लोग होंगे, नागर सेवक लोग भी होंगे। तो यह आपको अवार्ड साहब का भी ये मैसेज है कि आप जो है इसको सीरियसली लिए, इसको हल्के में मत ले, इसको लाइटली मत ले जाओ भाई, एक शेयर तो भाई के लिए भाई। और आप लोग इसके ऊपर हमारे जो भी, और मैं अपने पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब आपकी सरवस्ती में कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारे महिला की टीम हो, जो लोग भी हों, इसको आप लोग लाइटली मत लें, लोगों से मिले, जा करके डोर टू डोर मिले और लोगों को बताएं, ब्रीफिंग करें। और यहाँ पे बैठ करके कुछ वक्त जो हमारी टीम बैठती है, तौसीफ कोकाटे, रफ़ी भाई, और यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, नूर चौधरी, कमर जहाँ मुलानी, और जो भी हमारी बहनें हैं, सबका नाम, शायना मैडम कहाँ है, शायना मैडम है, और तमाम बहनें हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, वो जैतून है और शुएब भाई है, मैं सब जितनी बहनें बैठी हैं सबका नाम लेके बोल रहा हूँ मैं, हमारी बहनें सबसे आगे रहती हैं। तो मैं इन सबको कह रहा हूँ कि आप लोग इसको लाइटली मत लें, ये 2 से 3 महीने की मेहनत है, लेकिन वोटर्स को मदद मिलेगी और वोट देना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ सवाल हो तो आप मैं मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं मेरा भाभी आखिरी मत करो, स्टार्ट कर दो। मैं आपको पानी पी लिया मैंने। हमारे इधर जनगणना के लिए कोई लेडी, एक बुरके वाली लेडी आती है, और वो जनगणना के टाइम पे मैं नहीं रहती हूँ, अब वो करके चले जाती है, फिर दोबारा जब वो आती है और मैं उनको पूछती हूँ मेरा घर बनता, आप नहीं थे, तो वो मेरा हुआ नहीं है, तो क्या करें? बोले जब लास्ट में आएंगे तो वापस देखें, तो वो वापस हमारे इधर आते नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जनगणना का भी काम, फॉर्म भरने का हमारे यहाँ चालू है। भाभी हमारी जो टीम बैठी हुई है, अवार्ड साहब की जो टीम बैठी हुई है, ये जनगणना का फॉर्म भी भर रही है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत पैदा होती है तो कर ले। और दूसरी बात यह है कि डिजिटल होता है, ये डिजिटल होता है, और फेब में ये लोग फिर आएंगे, तो आप चिंता मत करें। जैसे 3 बार आने वाले हैं SIR को लेकर के, ऐसे जनगणना को भी लेके आने वाले हैं, लेकिन डिजिटल भी है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, बहुत आसान है। कुछ पूछना मोइन भाई? शमीम भाई, जिस तरह आप लोगों के लोग यहाँ से जाएंगे BLS के साथ में, तो उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए सामने लोगों के घर में जाकर? कुछ लोग टेढ़ी बात करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर हुज्जतबाजी करते हैं, और आवाम भी कुछ करती है, तो उसको लेकर क्या लगे? जो BLO के साथ BLA रखे गए हैं, जैसे भाभी ने एक शिकायत किया, वैलिड शिकायत है उनकी, आगे फिर ये SIR को लेकर के ऐसी प्रॉब्लम लोगों को पैदा ना हो, इसके लिए 409 और 221 221 मुमरा कौसा से 221 कलवा मुमरा मिलाकर के 409, ये जो हम लोगों ने BLO को अपॉइंट किया है, BLA को अपॉइंट किया है, BLO के साथ में, ये उसी ने किया है कि आवाम को समझाने में, बताने में, उनकी बात को समझने में, उनसे रब्ता कायम करने में आसानी पैदा हो। इसीलिए ये चीज़ों को कलेक्टर साहब की जानिब से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को भी इसका मौका मिला है।
समीम में जैसा कि आपने बताया कि SIR मैपिंग को लेकर आपने 22 कैंप लगाए और इसी तरह से शहर में और भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से SIR को लेकर कैंप लगाए गए और उसमें जो वोटर की कुल संख्या है, टोटल संख्या है, हम उसके इर्द गिर्द तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आवाम में बेदारी या जागरूकता को लेकर सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि कैंप आप लगाते रहेंगे और बेदारी या जागरूकता नहीं रहेगी तो कैसे कामयाब हो पाएंगे? सहाफ़ियों को बुला करके, पत्रकार भाइयों को बुला करके 1 घंटा आपका ख़राब करना, 1 घंटा हमारा आपके साथ बैठ के बात करना, यही है सबसे बड़ी जागरूकता कि आपके माध्यम से ये डोर टू डोर जाएगा। लोग सुनते हैं इस न्यूज़ को, तो जब लोग सुनेंगे तो जागरूकता आएगी। और रही बात ये कि ऐसे कैंप जब भी शहर को ज़रूरत पड़ी है तो राष्ट्रवादी SP पार्टी हमेशा आगे खड़ी रही है डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ के नेतृत्व में, और हम काम करते रहेंगे हमारे शहर के लिए। थैंक यू सो मच।